वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास लेकर नया वीडियो लेकर मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज की ये क्लास बेस्ड है कैपिटल पे यानी मालिक के निवेश पे। पिछली क्लासेस में हमने एसेट्स देखे हैं, एक्सपेंसेस देखे हैं, बैड डेब्ट्स देखा, डिस्काउंट देखा। ऑलमोस्ट काफी सारे टॉपिक्स को हम खत्म कर चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं हमारी अकाउंटिंग सीरीज का ये, तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए पिछली क्लासेस को देखिए, तभी आप इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो हम लोग यहाँ पे इस क्लास में चला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल यानी मालिक का इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्जैक्टली मालिक का निवेश। तो परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, कैपिटल फर्म के ऑनर का फर्म के ऊपर क्लेम है जो कि फर्म को भविष्य में अदा करना पड़ेगा। यह क्लेम किसी भी रूप में हो सकता है, कैश के रूप में, बैंक के रूप में, फिक्स एसेट्स के रूप में, या फर्म के लिए नॉन लेबिलिटी है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जब जब फर्म का ऑनर यानी फर्म का मालिक फर्म को कुछ भी देता है तो वह फर्म के लिए कर्ज हो जाता है, जो कि फर्म जब भी पैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। तो एक प्रकार का फर्म के लिए वो कर्ज होता है। वह कर्ज तब आपको अदा करना पड़ेगा जब आपके पास पैसे होंगे। तो ये मान लीजिए जब जब मालिक आपका पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, आप अपने आप को फर्म मान के चलिए, एक संस्था है, और एक ऑनर को आप एक थर्ड पार्टी मान के चलिए जो कि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है ताकि भविष्य में आपको वो पैसे उनको वापस करने हैं। तो जनरल एंट्रीज बनाने के लिए रूल क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा रूल है। जब जब आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा यानी मालिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्या है? मालिक का इन्वेस्टमेंट है। जब जब आपके ऊपर बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, तो उसे आप टू करेंगे यानी सीआर करेंगे, और जब जब घटेगा उसे आप बाई करेंगे, डीआर करेंगे। अब यहाँ पर हम जनरल एंट्रीज में समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस रूल को हम फॉलो करेंगे। रूल्स तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। कैपिटल को रूल साइड में लिखा हुआ है, कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो उन्हें हम टू या सीआर करेंगे, और जब भी कैपिटल घटेगा उसे हम बाई और डीआर करेंगे। जबकि एसेट्स और एक्सपेंस में आपको पढ़ाया गया था क्लियरली कि जब एसेट्स बढ़ते हैं तो उनको हम बाई करते हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उनको भी बाई करते हैं, और जब एसेट्स घटते हैं या एक्सपेंस घटते हैं तो उनको हम टू करते हैं। यानी अगर आप इन दोनों ही परिभाषाओं को देखेंगे तो रूल्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दोनों ही एक दूसरे से काफी हद तक अलग है। एसेट्स का रूल बिल्कुल अपोजिट है टू, अगर आप देखेंगे कैपिटल के रूल से। ठीक है, अब हम देखते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए अगर हमें जनरल एंट्रीज बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर रोहित नाम का एक बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और सोचा कि वो रोहित प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्म स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा फर्म के ऊपर तो उसको कैपिटल कहा जाएगा। अब जब वो पैसे वापस लेगा तो उसी कैपिटल को ही हम लोग ड्राइंग का नाम दे देते हैं। जब वो पैसा देता है तो उसको हम कैपिटल के बुलाते हैं, और जब वो फर्म से पैसे वापस लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, नरेशन है आपके सामने लिखा हुआ, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख कैश, 5 लाख एसबीआई बैंक, 50,000 फर्नीचर एंड 10,000 टूल्स। रोहित नाम के बिजनेसमैन ने 5 लाख कैश, 5 लाख एसबीआई बैंक और 50,000 फर्नीचर और 10,000 टूल्स के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना है, जब ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के टाइम पे 5 लाख रुपए का ये कर्ज हो गया पहले से ही। किसका है ये कर्ज? ये फर्म के ऑनर का, फर्म के ऊपर 5 लाख का कर्ज ये, और 5 लाख का कर्ज ये जो कि बैंक में डलवाए गए हैं, और 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है तो 50,000 रुपए का ये कर्ज हो गया आपका। इसके बाद आपका 10,000 रुपीज का टूल। तो मालिक के ऊपर, मालिक का हमारे फर्म के ऊपर कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया? 5 लाख कैश, 5 5 10 लाख, 10,60,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट मालिक ने कर दिया। तो अब हम देखेंगे अगर हमारे फर्म के पास पहले तो कुछ भी नहीं है, अब हम जब देखेंगे फर्म के पास हमारे, जब ये सारा कुछ होने के बाद क्या क्या आ जाएगा, तो 5 लाख रुपए कैश बढ़ जाएगा हमारी फर्म के पास जो कि एसेट्स है। तो यहाँ पर एसेट्स का रूल फॉलो करेंगे। साथ ही साथ इस एंट्री होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारी फर्म के पास अब 5 लाख रुपए एसबीआई बैंक में भी पड़ा होगा। साथ ही साथ फर्नीचर भी होंगे हमारे पास, कितने के? 50,000 रुपए को, 50,000 रुपए के टूल्स होंगे। चारों एसेट्स हमारे पास अब बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इन चारों एसेट्स के साथ ही साथ अब क्या होगा, आपके ऊपर फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कर्जा बढ़ जाएगा। किसका है वो? फर्म के ऑनर का है, जो कि आपको वापस देना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, हमें रूल को फॉलो करना है। तो चारों के चारों एसेट्स हैं ऊपर के, इन पे हम लोग एसेट्स का रूल फॉलो करेंगे, यानी प्लस सिंबल को हटाते जाएंगे और उसकी जगह पे हम बाई या डीआर करते जाएंगे। और लास्ट वाले में कैपिटल का रूल फॉलो करेंगे, और कैपिटल सिंबल क्या होता है? प्लस सिंबल का हटा के उसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं टू का। तो अब हम यही रूल फॉलो करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा, कैपिटल टू में आ गया तो टू में हो गया कैपिटल अकाउंट 10,60,000 रुपीज, बाकी सब कुछ बाय में डाल दिया है, प्लस सिंबल हटाता गया हूं मैं। बाय में आ गया कैश अकाउंट 5 लाख, 5 लाख आ गया एसबीआई अकाउंट, 5 लाख आ गया आपका फर्नीचर, और यहाँ पर 5 लाख नहीं, 50,000 रुपीज फर्नीचर आ जाएगा आपका, 10,000 रुपीज टूल्स आ जाएगा। तो ये सारी एंट्रियां बाय में आ गई आपकी। तो इनको अब बनाना आई एम श्योर ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आपके साथ होना नहीं चाहिए। बस आपको करना क्या है,
आपको बाई सिंबल लगाना है, जहां पे भी प्लस है एसेट्स में उनको हटाते हुए, और जहां पे भी कैपिटल वर्ड आएगा उस पे जब आप प्लस सिंबल हटाएंगे तो आप 2 लगाएंगे। कुछ और एंट्रीज देखते हैं समझने के लिए। सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद 10 lakh कैश, 20 lakh बिल्डिंग, 50,000 कंप्यूटर एंड 10 लाख एसबीआई। तो अब सुमित नाम के बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्म के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना 10 लाख रुपए का कैश का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 20 लाख रुपए का एसबी बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 50,000 रुपए कंप्यूटर और 10 लाख रुपए का एसबीआई बैंक यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो टोटल मिला के फर्म के पास क्या क्या यहाँ पे बढ़ेगा अगर आप देखेंगे तो फर्म के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब फर्म के पास कुल मिलाकर 4 चीजें बढ़ गई हैं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं, लेट अस सी। यहां पर ये चारों चीजें अब फर्म के पास होंगी जब सुमित ने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन अब फर्म के ऊपर कैपिटल यानी कर्जा भी बढ़ गया है कितना, 40,50,000 रुपए का। 40,50,000 क्यों? क्योंकि 10 लाख कैश दिए थे तो 10 लाख का वो कर्ज, 10 लाख रुपए का आपका एसबीआई बैंक दिया तो 10 लाख का ये कर्ज, साथ ही साथ आपका यहाँ पे बिल्डिंग का 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 50,000 रुपए का कंप्यूटर। टोटल मिलाकर आपका ये ऊपर इन्वेस्टमेंट जो मालिक ने कर दिया वो कर दिया है 40,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गया है। अब हमें एंट्री बनानी है तो क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है। एंट्री बनाने के लिए आप लोग करते क्या है, सारे में जब भी हम एसेट्स की एंट्रियां करते हैं तो एसेट्स में हम लोग का रूल फॉलो किया जाता है कि जब भी एसेट्स बढ़ते हैं तो एसेट्स में हम लोग बढ़ने पर क्या करते हैं, हम उनको बाई करते हैं, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, टू करते हैं। तो बस हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सभी में से जितने भी एसेट्स थे सबके हमने प्लस सिंबल हटाया, उसकी जगह पे बाई कर दिया, और लायबिलिटी से हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस सिंबल हटा उसकी जगह पे टू कर दिया। तो ये सिंपल सी चीज थी। क्या होता है, लायबिलिटीज बढ़ती जाती है तो लायबिलिटीज के प्लस सिंबल को हम लोग हटाते हैं और उसकी जगह पे हम यूज कर देते हैं टू का, और एसेट्स जब बढ़ते हैं तो उनके प्लस सिंबल को हटाते हैं और उसकी जगह पे हम लोग यूज कर देते हैं बाय का। आगे कुछ और एंट्रियां देख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर फिर से एक सामने एंट्री लिखी हुई है, रतन स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख कैश, 20 लाख व्हीकल, 50,000 बिल्डिंग एंड 10 लाख मशीन, सॉरी 10 लाख मशीन है, 50 लाख की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रतन नाम के बिजनेसमैन ने यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 लाख रुपए का कैश, 10 लाख रुपए का व्हीकल, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग तो और ऊपर से इसमें डाल दी है उन्होंने, और यहाँ पर 10 लाख रुपए की मशीन भी उन्होंने इन्वेस्ट कर दी है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो रतन ने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम इसको समझने के लिए देखते हैं, रतन हो गए आपके, ये हो गई फर्म। अब यहाँ पर फर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रतन, तो कितना आप देखेंगे, सबसे पहले क्या किया गया, 5 लाख रुपए का यहाँ पर कैश का इन्वेस्टमेंट, सॉरी 10 लाख रुपीज का कैश का इन्वेस्टमेंट किया है, 20 लाख रुपीज के एसेट्स का इन्वेस्टमेंट किया है, 50 लाख रुपीज की बिल्डिंग, 10 लाख रुपए की मशीन, और टोटल मिला के यहाँ पर फर्म के ऑनर का फर्म के ऊपर कर्ज यानी कैपिटल कितना हो जाएगा, अब 90 लाख रुपए हो जाएगा। इस एंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 90 लाख रुपए की लायबिलिटी, और बाकी की 4 चीजें फर्म के पास बढ़ जाएंगी जो कि चारों के चारों एसेट्स है। तो एसेट्स में आप एसेट्स का रूल लगाते जाइए। एसेट्स का रूल कहता है जब भी एसेट्स में प्लस सिंबल आपको दिखे तो आप प्लस सिंबल को हटाइए और कर दीजिए बाई, और जब भी लायबिलिटी में आपको प्लस सिंबल दिखे तो उसको हटाइए और कर दीजिए टू। तो बस हमने और कुछ खास नहीं किया इसमें। अगली जब हमने जनरल एंट्रीज बनाई तो सारे प्लस को हटाकर उसकी जगह पे हमने बाई लिख दिया, और यहाँ पर लायबिलिटी वाले प्लस को हटाकर उसकी जगह पे हमने टू कर दिया है। कैसे किया है और वो क्या फाइनल एंट्री बन जाएगी तो वो आपको सामने देखने को मिल जाएगी जी। तो यहाँ पर ये एंट्री टू में कैपिटल आ जाएगा 90 लाख, बाय में कैश 10 लाख, बाय में बिल्डिंग 50 लाख, बाय में व्हीकल आ जाएगा 20 लाख, एंड बाय में मशीन आ जाएगी 10 लाख। तो ये आपकी फाइनल एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे एसबीआई का कोई ट्रांसैक्शन नहीं हुआ है। आगे और देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म गिवन 50,000 रुपीज टू ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस। अब की बार उल्टा हो रहा है, फर्म क्या है, ऑनर को उल्टे पैसे दे रही है यहाँ पर। तो जब फर्म ऑनर को पैसे देती है, कितने पैसे दिए हैं, 50,000 रुपए। तो जब 50,000 रुपए आप दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा, चेक दे रहे हैं आप, तो क्या होगा, अब आपके पास से, आपकी फर्म के पास से 50,000 रुपए आपकी बैंक से घट जाएंगे, एसबीआई माइनस में चला जाएगा जो कि एक एसेट्स है। और अब क्या होगा, कैपिटल जो था 50,000 रुपए यानी मालिक का कर्जा भी हमारे ऊपर से घट जाएगा। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू में कर देंगे, क्योंकि टू में क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका एसेट्स। तो यहां पे हम एसेट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहां से हम देखेंगे तो कैपिटल में आ जाएगा आपका, कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका कैपिटल का फॉर्मूला हो गया। तो कैपिटल का फॉर्मूला कहता है कि जब भी आपका घटता है तो उसको हम बाई करते हैं, और जब भी यहाँ पर एसेट्स घटते हैं तो उनको हम टू करते हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपकी ये एंट्री बनाई गई है। आप देखेंगे माइनस सिंबल हटाया एसेट्स का रूल लगाते हुए,
तो हमने उसकी जगह पे कर दिया है 2। और यहाँ पर जब हम लायबिलिटी का रूल लगा रहे हैं तो लायबिलिटीज घटने पर हम उनको करते हैं बाई। तो ये आपकी फाइनल एंट्री यहाँ पे बन गई है। कुछ और समझने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ और एंट्रियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ, तो फर्म गिवन 50 लाख रुपीज टू ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस, पेड सैलरी 10,000 एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000। यानी 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, 10,000 रुपए सैलरी पे की है और 5 लाख रुपए दिए हैं ऑनर को पर्सनल खर्चों के लिए। तो यहाँ पर फर्म रही और ये रहे ऑनर। ऑनर को जब हम पैसे देंगे तो अब यहाँ पर काफी कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। ऑनर को जब हम पैसे देंगे तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, होता वो कैपिटल ही है। और यहाँ पर अब आप क्या हुआ, कितना 5 लाख रुपए हमने उसको कैश दे दिया, तो हमारी फर्म से 5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, वो घट जाएंगे। अब हमारी फर्म की तिजोरी में 5 लाख रुपए वो नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ कर्जा भी घट जाएगा 5 लाख रुपए, जो पहले ऑनर का जितना भी टोटल हमारे ऊपर कर्ज था उसमें से 5 लाख रुपए अब घट जाएगा। तो अब हम इंटी जब बनाएंगे तो इंटी में कौन सा रूल फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैश क्या है, कैश एसेट्स है। यहाँ पर 3 आप देखेंगे एसेट्स की एक एंट्री ये रही है आपकी, ये पहले में क्या हुआ है, यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए अपने पास से घटाए हैं और साथ ही साथ ये कर्ज भी मैंने 5 लाख रुपए घटा दिया है। अगली एंट्री में क्या हुआ है, 5 लाख रुपए हमने यहाँ पर सैलरी के रूप में पे किए, तो फिर से 5 लाख रुपए हमें अपने पास से घटाने पड़ेंगे। और अब की बार क्या है, एक्सपेंस का रूल फॉलो होगा, तो एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ाया है तो 5 लाख रुपए 10,000 रुपए सॉरी हमने घटा लिए हैं। यहाँ पे लास्ट में कैश आ जाएगा, कैश हमने 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया है। तो फाइनली जब हम एंट्री बनाएंगे तो बस एक ही चीज है जिसमें आपका कैपिटल का रूल फॉलो होगा, वो हुआ ड्राइंग का। तो ड्राइंग का जब माइनस हटेगा तो बाई आएगा। और बाकी सब में जो रूल लगेंगे वो रूल लगेंगे आपके एसेट्स और एक्सपेंस वाले। तो जहां पर से आप जब भी माइनस सिंबल हटाएंगे तो उनकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे बाई, सॉरी 2 का। और जब भी प्लस सिंबल हटाएंगे तो उसकी जगह पे हम यूज करेंगे बाई का। तो इसकी जो फाइनल एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, तो फाइनल एंट्री आपको सामने में देखने को मिल रही है, कैश घटाया तो 2 कर दिया, टोटल मिला के कैश कितना घट गया 5 लाख, ये ऊपर से 10 लाख सैलरी वाला और 10 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। तो टोटल मिला के कैश कितना घट गया आपके पास से 5,20,000 रुपीज का लायबिलिटी घटाई है आपने, कर्ज घटाया 5 लाख रुपए, दो एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं आपने 10,000 रुपए के। एक एक्सपेंस का नाम है सैलरी और दूसरे एक्सपेंस का नाम है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी क्या है कैपिटल और कैसे इनकी जनरल एंट्रीज की जाती हैं। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होती है। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, उस पर हम सेपरेट क्लास बना देंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।